और अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ, बताया गया कि आपके ऊपर कंप्लेंट हुई, सलमान को जेल भी जाना पड़ा। सलमान, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अभी कंपटीशन चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट का, बहुत से क्लिनिक हैं, बड़े बड़े क्लिनिक हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, तो एक तबका समाज का वहां भी आता है, एक आपके पास भी आता है, आप में और उनमें क्या फर्क है? उनमें क्या है, वो तो पढ़े लिखे और मैं तो अनपढ़ हूँ। एफआईआर हुई उस मामले में? केस क्या होती है मीडिया, आपने उसकी सच्चाई देखो। उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई क्या है? अपनी माँ कसम खा के रहा हूँ मैं, चाहता ना मैं अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों कमा सकता था, चाहता तो। ये पब्लिक का ना, पब्लिक का प्यार चाहिए बस। काम हमें सेट करना है। मेरे पास बहुत सारे कैमरे लेकर आते हैं हेल्पलाइन वाले, जिनकी वीडियो आप देखो तुम, वो मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, मेरी घूमते रहते हैं वो कि आपके बाल, और खुद हेल्पलाइन करते हैं और खुद दवाई भी लगवा के जाते हैं, जड़ी बूटी लगवा के जाते हैं। मेरे पास इतने डॉक्टर आए जो हेल्पलाइन करते हैं, खुद के अपने अस्पताल है और उनके खुद मैंने जड़ी बूटी लगाई है। शिफा है या एक बिजनेस मॉड्यूल है? सलमान भाई, नशे का क्या रोल है बालों के झड़ने से? स्मोकिंग लोग करते हैं, ड्रिंकिंग लोग करते हैं। जो सूखा नशा करते हैं ना लोग, अगर जैसे सूखा नशा कर रहे हैं, उससे क्या होता है, खुश्की आती है बॉडी के अंदर। अब बहुत से लोग गांजा पीते हैं, ये चीज़ पीते हैं, इनसे क्या होता है, बंदे के अंदर खुश्की आती है, पानी ज़्यादा पीते हैं, खुश्की आने से क्या होता है, बाल झड़ते हैं। तो आपका कहना है कि हम सूखे नशे ना करें, लोग शराब पिएं। हाँ, शराब अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ में स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसा शख्स जो हमारे गंजे भाइयों की जिंदगी में खुशहाली भर देता है। 1.1 मिलियन के सफर के साथ चलने वाले इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े हैं सलमान, जिन्हें आज की डेट में सोशल मीडिया पे गंजों का देवता कहा जाता है, गंजों का मसीहा कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सलमान से, जानते हैं उनके सफर के बारे में, उनके इलाज के बारे में, कि किस तरह से वो समाज की सेवा कर रहे हैं और गंजे लोगों के सर पर बाल उगा रहे हैं। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पूछताछ में। तो सलमान भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 1.1 मिलियन का सफर है, इंस्टाग्राम पे आप वायरल हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं आपको, अपना खुदा मानते हैं, आप बाल उगाते हैं लोगों के, तो कैसे शुरुआत हुई, क्या चीजें थी? सर, दादा जो हमारे जो दादा थे, वो करा करते थे कीड़े की, जो बिल्ली कीड़ा लग जाता था, एलोफेशिया बोलते थे, गाँव में कीड़ा बोला एलोपेशिया। करते थे, यहाँ एलोफेशिया बोला करते थे। तो दादा लगाया करते थे, फिर हमारे दादा खत्म हो गए तो ताऊ ने चालू कर दिया। ताऊ हमारे बेद थे, उनका इंतकाल हो गया था ट्रक ट्रक से। वो जी। साइकिल पे जा रहे थे, ट्रक से उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद तो मैं 11 सालों से लगाया करता था कीड़े की दवाई अपनी दुकान के अंदर, मगर वीडियो वीडियो कभी नहीं बनाई। तो काफ़ी लोगों के बाल आते थे, कोई किसी से बता देता कि वहाँ चले जाओ, दवाई लग जाएगी, जड़ी बूटी लग जाएगी। तो बस आ जाते थे, लगा देते थे, फ्री लगाते आ रहे शुरू से। और एक दिन मेरे दोस्त बोलने लगा तुम वीडियो बनाओ। वीडियो डालती 2 मिलियन पहुँच गई, 100 फॉलोवर थे मेरे। जी। मैंने अगले दिन देखा तो 20,000 फॉलोवर हो गए वीडियो डालते, और 2 मिलियन वो चली गई वीडियो। तो पब्लिक आती चली गई दुकान के अंदर, 10 आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए। कटिंग शेप का जो काम है वो खत्म होता चला गया, काम बढ़ता चला गया। आज कटिंग शेप का काम मेरे को मेरी दुकान में बिल्कुल नहीं है, मगर ना तो मंडोली के अंदर टॉप का काम मेरे था, इस एरिया के अंदर जो काम था कटिंग शेप का, और नाम भी था कटिंग शेप में। तो वो तो मामला खत्म हो गया कटिंग शेप का। तो इसकी भीड़ होती चली गई। उसके बाद कंप्लेंट भी होने लगी कि गली में भीड़ होती है, जाम लगा रहता है। तो उसकी वजह से फिर मैंने एक कब्रिस्तान पड़ते हैं हमारे मंडोली में, उधर पहुंच गया। उधर पहुंचा तो उधर भी पब्लिक और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पब्लिक के फ़ायदा हो रहा है, शिफा शिफा से फ़ायदा हो रहा है। तो पब्लिक जब बढ़ती चली गई ना, तो कुछ लोग जो जलने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा यहाँ पर ऐसा है। तो उधर लोगों का भला चल रहा था, कोई पानी बेच रहा है, तो कोई गोले का तेल बेच रहा है, तो कोई अपना खाने का सामान बेच रहा है। सबका अपना रोजगार चल रहा था। अच्छा कहाँ चल रहा था, टीले पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जगह है, सरकारी कब्रिस्तान जो है गवर्नमेंट की जगह है दिल्ली में। आप तो कब्रिस्तान में दवाई लगा रहे हाँ, कब्रिस्तानों में लगा रहा था। तो लोगों को भला हो रहा था। तो कुछ लोग जो होंगे, जो आजकल राजनीति ऐसी चीज हो चुकी है कि जो उसके अंदर है, तो उन्होंने क्या काम करा, कंप्लेंट कर दी ऊपर, भाई को लेके उठा के मेरे, थे? जी। हमसे पूछा गया कि आप दवाई लगा रहे हो या जड़ी बूटी लगा रहे हो, भीड़ के ऊपर रखी है आपने। मैं सर, आगे से नहीं होगी ये गल। तो हमने सोचा फिर एक जगह ली जाए। 4-5 महीने जब हो चुके थे हमें लगाते लगाते, तो हमने रेंट की बात करी। उन्होंने बोला हम रेंट रेंट पे नहीं देंगे, हम तुम्हें देंगे कि आप हमारे यहाँ
परबंदा रख लो, कि परबंदा के उन्होंने पहले 10 रुपए रखे थे, अभी कुछ महीने से 10 रुपए बढ़ाए हैं, तो 10 रुपए बंदा कर रखा था, अब 10 रुपए उन्होंने और बढ़ा दिए, तो वो 10-20 रुपए लेते हैं पर बंदे के, पार्किंग के, गाड़ी वाड़ी के जो भी है और टोटल 20 रुपए लेते कोई हैं। पैदल आ रहा है तो कोई पैदल आ रहा है तब भी तो 20 रुपए लेंगे? हाँ, जब भी 20 रुपए लेते हैं वो। मतलब 20 रुपए एक आदमी की एंट्री हाँ, होगी। एक एंट्री लेते हो 20 रुपए की। उसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार चल रहा है, जो बैटरी रिक्शा वाले हैं, सुबह से लेके शाम तक ढोते रहते हैं लोगों को। वो इधर से ढोते हैं, उधर से ढोते हैं, खाने वाले भी हों, जैसे बिरयानी वाले हैं, नॉन वो जो सोयाबीन की, और चाय वाले, नमकीन वाले, दुनिया भर के आइटम रख रखे हैं, जिन्होंने गोले का तेल की शीशी रख रखी है, पानी की बोतल रख रखी है। सलमान, एक दिन लोगों का में तो चल रहा है। कितने लोग आ जाते हैं आपके पास? 1000 से 1500 लोग तो आ ही जाते हैं। 1000 से 1500 लोग। और आपकी टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग रहती है मुझे सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। आप अकेले हैंडल करते हैं या नहीं, टीम मेरे रहती साथ टीम है, मेरे भाई हैं, 4-5 मेरे भाई लगे हुए हैं और लड़के लगे हुए हैं, और मतलब 15-16 लड़कों की टीम है। कोई डॉक्टर? हाँ, एक डॉक्टर भी है। तो आप किस तरह से होम्योपैथी इलाज करते हैं, एलोपैथी करते हैं? जड़ी-बूटियों दौरान। आप जड़ी-बूटियों पे करते हैं। हुँ। तो कितने समय से आप ये टीले पर आप ये काम कर रहे हैं? जो टीले पे जो काम कर रहे हैं, मेरे को हो गया अभी 3 2 ढाई महीने हो गए। इस 2 ढाई महीने के सफ़र में मैं जानना चाहूँगा कि तकरीबन कितने लोगों के साथ आप ये अपना दवाई का एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं? ये तो कम से कम कर दी होगी हमने 3-4 लाख के। 3-4 लाख। और अभी टोटल अभी तक आप बता रहे हैं 11 साल से आप दवाई लगा रहे हाँ, हैं। कितने लोगों को आप इलाज दे चुके हैं? 11 साल से अब तक तो लगा दी, कम से कम 80 लाख लोग हो गए। 80 लाख लोगों को आप दवाई लगा चुके हैं। हाँ, और फ़ायदे की अगर हम बात करें तो फ़ाय आप फ़ायदे में तो देखो 100 में से 70 से 80% लोगों को फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया। जिसे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें थायराइड होता है, शुगर होता है, और अंदर कुछ अलग बीमारी है जिसकी वजह से हेयर हेयर ग्रोथ नहीं होती। पर अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि आपके ऊपर कंप्लेंट हुई, सलमान को जेल भी जाना पड़ा। मैं जेल नहीं गया। कंप्लेंट शायद हुई है। ये तो एक गलत आरोप है, ये मैं जेल नहीं गया। मेरे जो है 4-5 घंटे में मेरी होश से वापसी आ गया था, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मेरे जो गलती हुई वो जहाँ मैं गया था दवाई लगाने के लिए मेरठ में, उन्होंने मेरे से 1 हफ्ते पहले वीडियो बनवाई थी अपनी जगह की। उन्होंने बोला था कि तुम हमारे यहाँ आके दवाई लगाओ मेरठ में। तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं मेरठ में, फिर हमने वीडियो बना ली। वहाँ के बोले यहाँ दवाई लगेगी, जड़ी-बूटी लगेगी, तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने मेरे को कॉल कर दी कि आ जाओ। मैंने कहा परमिशन ले लिया अपने जगह की, हमने परमिशन उनसे तो ओके है, तो हम पहुँच गए। तो हमने वीडियो डाल दी कि इस तारीख को वो दवाई लगेगी, 15 तारीख को। तो हम पहुँच गए, तो हमने बोला लो परमिशन तो दिखाओ। बस आने वाली लड़का लेने गया है। पब्लिक उस टाइम आ चुकी थी। जी। पब्लिक उस टाइम आ चुकी थी, कम से कम 5000 पब्लिक आ चुकी थी। अब 5000 पब्लिक तो पब्लिक है, अगर दवाई नहीं लगेगी, जड़ी-बूटी नहीं लगेगी तो हंगामा होगा, हम होगा, ड्रामा होगा। तो उसकी वजह से ना फिर हमने लगवानी, मैंने कहा भाइयों से बोलता तुम लगाओ, देखा जाएगा जब आएगी परमिशन। तो परमिशन आई नहीं, शाम तक देखते हैं, उसके बाद वो कंप्लेंट हो गई वो। सलमान, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अभी कंपटीशन चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट का, बहुत से क्लिनिक हैं, हुँ, हुँ। बड़े-बड़े क्लिनिक हैं, हुँ, हुँ। क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। हुँ, हुँ। तो एक तबका समाज का वहाँ भी आता है, एक आपके पास भी आता है। आप में और उनमें क्या फ़र्क है? उनमें क्या है, वो तो पढ़े लिखे हैं और मैं तो अनपढ़ हूँ। हमारा जो काम है, जो मेरा जो काम है, वो तो जड़ी-बूटी होगा, एक घास-फूस का। जो जी, घास होती है, घास जानवर खाता है, पशु खाता है, वो घास है। जी, पशु क्या होता है? पशु बेजुबान होता है, बेजुबान। खा रहा है, उसे थोड़ी पता है वो क्या चीज़ है। तो वही अपना है। जड़ी-बूटी तो एक जड़ी-बूटी है, वो जो एक जंगल की जड़ी-बूटी होती है, वो तो एक जड़ी-बूटी कोई नुकसान थोड़ी देगी। उसके अंदर कोई केमिकल हो, जड़ी या जैसे कोई गोली मिला दी है, कोई या कोई केमिकल डाल दिया, वो तो एक केमिकल हो गया, वो जड़ी-बूटी है। जड़ी-बूटी ऐसी होती है, आदमी खाते भी नीम के पत्ते खाते हैं। नीम के पत्ते से आदमी कोलगेट भी कर लेता है। और आज के दौर में तुमने देखा होगा, अभी पीछे गन्ने का जूस आदमी के लिए पीने के लिए सेहत उस पे भी आरोप उठ गया था कि गन्ने का जूस आदमी को जान ले सकता है और मर सकता है। गन्ने का जूस तो आदमी पीते नहीं है, पुराने ज़माने से पीता आ रहे हैं गन्ने का जूस। भाई अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें एक व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाया हुँ। कि मैं दवाई लगवा कर आया और मेरे सर पे दाने हो गए। हुँ, हुँ। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब वो जिस बंदे ने बोला है ना इस वाली बात को, जो आरोप लगाया है, उस शख्स ने दवाई नहीं लगवाई सर पे, उसने दवाई नहीं लगवाई। अब मेरे नाम से क्या है, मेरे नाम से ना लोग पता नहीं क्या-क्या लगा रहे हैं लोगों के सर पे, कि जी मैं सलमान के भाई हैं, मैं सलमान के चाचा हैं, मैं सलमान के रिश्तेदार हूँ। एक मुल्ला जी हैं, वो आ गए, एक सलमान है, एक मेरे साथ सलमान भाई एक सेल्फी दे दो, सेल्फी दे दी तो मैं सलमान टिनर। आदमी जगह-जगह दवाई लगा रही है कि मैं सलमान से सीख के आया हूँ, मैं सलमान का छोटा भाई हूँ। अब मैं हर जगह जाके कंप्लेंट तो करा नहीं सकता उनकी। मैं इतना कर सकता हूँ कि वो उनको बंद कराया जाए और एक बार एक उनका मामला देखा जाए, क्या मामला है।
और वो पता नहीं क्या-क्या लगा रहे हैं। अब वो लगवा के आते हैं कि भाई जी सलमान से लगवाइए। मैंने देखो ये सलमान से बंदे से लगवा के मेरे ये दिक्कत आ गई। मेरे यहाँ पर अगर खड़ा होके अगर बोल दे कोई मेरे को ये दिक्कत आई है और ये कोई बंदा कोई दिक्कत आई तब तक तो मैं जेल में होता। अगर किसी को दिक्कत आती है, अगर कोई बंदा मर जाता मेरी दवाई से। एफआईआर हुई उस मामले में? हाँ, एफआईआर हुई थी, उन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा कुछ सो नहीं है, खाली भीड़-भड़ाके का था जो भी था। एफआईआर मेरे पास कॉपी भी आई थी उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए तो देखो जो उनका जो काम है वो तो करेंगे, जो काम गवर्नमेंट काम है। तो यहाँ मैं आगे के लिए आपको मैं तो बताना एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ में क्या है कि सलमान को मतलब जेल में मुकदमा हो गया। मीडिया मीडिया एक देश की आँख होती है, देश की आँख होती है मीडिया। तो मीडिया से एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि देखो कोई भी चीज़ को देखो पहले परखो। आप किसी छोटी मीडिया ने आपको एक वीडियो दे दी उठा के, पब्लिक खड़ी है लाइन में, क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने उसकी सच्चाई देखो, उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई क्या है? अपनी माँ कसम खा के कह रहा हूँ मैं, चाहता ना मैं अरबों-खरबों कमा सकता था। चाहता तो ये पब्लिक का ना पब्लिक का प्यार चाहिए बस। सलमान भाई, आप परेशान ना हो। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप एक नेक नीयत से काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं जब हम ऊपर बढ़ते हैं, तो जो लोग वहाँ तक नहीं आ पाते, वो आपकी टाँगें खींचते हैं और इस बात से आप भी शायद परिचित देखो होंगे। मुझे मैं किसी चीज़ की मैं बुराई नहीं करता। जो भी देखो डॉक्टर जो होते हैं अच्छे होते हैं। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करा पढ़ाई में और मैं किसी आज तक बुराई नहीं करी। ना मैं किसी को बोलता कि तुम हेल्पलाइन कराओ न या हेल्पलाइन मत कराओ। मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, मुझे अपनी चीज़ से मतलब है। ना मैं आज तक किसी अपनी वीडियो में मैंने बुराई करा कि भई ये हेल्पलाइन मत कराओ, इससे नुकसान हो जाएगा और वो हो जाएगा, तुम उधर लोगों की तो उससे भी हत्या हुई है। तो हमने उस चीज़ को मना कर दिया भाई देखो उनको नॉलेज है, पढ़ाई-लिखाई करके इतना लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वो अपना एक अस्पताल खोल रहे हैं। ठीक है जी? गवर्नमेंट को तो उन्हें है क्या हर चीज़ करने का। मैंने तो आज तक वो नहीं बोला नहीं किसी वीडियो को, तो मेरे ऊपर क्या ज़्यादातर मेरे ऊपर हेल्पलाइन वाले वीडियो बना रहे हैं कि सलमान की इससे ये हो जाएगा, सलमान की इससे ये हो जाएगा। मैंने कह रहा हूँ मैंने आपके ऊपर किसी चीज़ की वीडियो बनाई, मैं तो जड़ी-बूटी लगा रहा हूँ। मैंने आपके बारे में कभी गलत बोला हो, किसी चीज़ के बारे में बोला हो, भई ये तो खुदा की मर्ज़ी है। बंदा कहाँ जा रहा है? करोड़ों आबादी है हमारे देश की, करोड़ों आबादी किसको कहाँ से पाव रही और लोगों के फ्री में। एक बात बताओ जब लोग थक चुके हैं हर चीज़ करा के, इतनी महँगी-महँगी शैम्पू लेके वो लेके, जब उन्हें फ़ायदा मिला है तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार और किस्मत आज़मा लें। जब उनके फ़ायदा हो रहा है तो जभी तो मेरे पास आ रहे हैं। सलमान भाई, आपके ऊपर बहुत से आरोप लगे कि सलमान पैसा लेता है, रिजल्ट नहीं आते, आपको अभी पुलिस कार्रवाई भुगतनी पड़ी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरे पास ना अब तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। मेरे ऊपर ना कंप्लेंट हुई है इस चीज़ की कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि रिजल्ट की तो ऐसी बात है क्योंकि पहली बार तो मैं पैसे नहीं लेता, पब्लिक को भी पता है, पैसे नहीं लेता और देखो अब जहाँ जो जगह पे 20 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये लग रहे हैं, वो तो जगह वाला लेगा भाई, उसने करोड़ों की जगह लेके डाल रखी है अपनी, वो तुमने पैसे लेगा, करोड़ों रुपये की जगह है उसकी। बाकी अगर मैं लगा रहा हूँ, अगर कोई शख्स ये कहते हैं कि सलमान ने पैसे लिए 10 रुपये भी, किसी एक बंदे से भी, क्योंकि इतना हज़ार आदमी आ रहे हैं कि सारे गंजे थोड़ी होते हैं, सारे बाल थोड़ी कटवाते हैं। अगर 100 आदमी आ रहे हैं उसमें 10-5 बंदे बाल उतरवा लेंगे और इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे मेरे साथ काम चल कर रहा है। अगर मैं गंजे भी कर रहा हूँ 100 बंदों को भी, 200 बंदों को, उनको भी तो मुझे पैसे देने हैं शाम को, उनको भी तो मुझे पैसे देने हैं, उनका भी तो घर चल रहा है मेरे थ्रू। और जो लड़के दवाई लगा रहे हैं और जो गंजे कर रहे हैं उनके भी पैसे जाने होते हैं, तो उधर के पैसे उधर चले जाते हैं, थोड़ा हमारा भी घर चल जाता है उनसे और लोगों को भला हो रहा है। और 100 में से 70 से 80% लोगों को रिजल्ट मिला है। अच्छा, और देखो अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो लोगों के आंसू नहीं होते कमेंट्स में, लोग परेशान नहीं होते। अगर मैं अभी किसी जगह रिमाइंड करूँ और एक दिन मैं बोल दूँ कि मैं यहाँ जड़ी बूटी लगा रहा हूँ, दवाई लगा रहा हूँ, स्टेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने रिजल्ट दिए लोगों को, मैंने बाल दिए, जो लाख रुपए में नहीं आते ना वो फ्री में आ गए बाल। अच्छा, आपका कहना ये है कि आप अपनी तरफ से अपनी दवाई का, अपनी जड़ी-बूटी का आप कोई अब चार्ज सर नहीं एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो जड़ी बूटी तो जड़ी बूटी होती हैं, कोई पानी तो होता नहीं कि सर में डाला और मामला खत्म। जड़ी बूटी जो होती हैं जंगल की, जड़ी बूटी गर्म होती हैं, जो सर पर लगाई जाती है वो गर्म तो होती हैं। अगर आप हेल्प प्लांट कराने जाओगे तो सॉइलिंग आई होगी आपके चेहरे पे, तो आई सॉइलिंग, आपने बोला डॉक्टर को सॉइलिंग आई है। अगर मैं इसकी वीडियो बनाता था, देखो सर के जो बहुत ज़्यादा सॉइलिंग आ गई, सब बहुत खतरा हो सकता है आपके चेहरे पे और आपकी जान जा सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है। अब 2 मिनट में सब घबरा जाएंगे, वो मैंने कराऊंगा भाई हेल्प प्लांट, कभी दिक्कत आ जाए। सर पे जब जड़ी बूटी आपके सर पे लग रही है गर्म, तो अब आपके चेहरे पे आ गई, चेहरे की स्किन हल्की होती है, अगर चेहरे पे आ गई तो सॉइलिंग आ गई, सॉइलिंग आ गई तो अब 2-4 दिन में उतर भी तो गई होगी सॉइलिंग आपके चेहरे की, उतर गई। तो ऐसी जड़ी बूटी का अगर चेहरे पे, अगर हम पब्लिक से बोल रहे हैं कि चेहरे पे आपके पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है, चेहरे पे पानी नहीं आना चाहिए,
अब पब्लिक इतना ज़्यादा आदमी आ रहा, बोर्ड लेके रखे जी ये देखो 5 मिनट में सर धोना है, 5 मिनट चेहरे पे पानी आना चाहिए, उस हिसाब को आपको करना है। अब पब्लिक आधी जाती के भीड़ में अरे हटाओ, आधा घंटा रख लिया, 1 घंटा छोड़ो हटाओ। जब 5 मिनट में बोल रखा तो आधा घंटा 1 घंटा क्यों धो रहे हो? और फिर दूसरी बात क्या, जब तुमसे बोला था मुँह पे पानी, वही कपड़ा मुँह पे मार लिया, यूँ मार लिया। उसमें से अगर 100 बंदों ने ये काम कर लिया, 100 में से आधे समझदार है, उन्हें पता है कि ये होता है। एक आदमी ऐसा है जिसे पता है कि इसका काम हमें सेट करना है। मेरे पास बहुत सारे कैमरे लेकर आते हैं हेल्पलाइन वाले, जिनकी वीडियो आज देखो तुम, वो मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, मेरी घूमते रहते हैं वो कि आपके बाल, और खुद हेल्पलाइन करते हैं और खुद दवाई भी लगवा के जाते हैं, जड़ी बूटी लगवा के जाते हैं। मेरे पास इतने डॉक्टर आए जो हेल्पलाइन करते हैं, खुद के अपने अस्पताल है और उनके खुद मैंने जड़ी बूटी लगाई है जी। जो दूसरों को मना करते हैं। और उनके चैनल भी चल रहे हैं, अपनी वीडियो भी डालते हैं, मेरे पास आके जड़ी बूटी लगाते हैं, फिर मेरे बारे में बुराई भी करते हैं। तो आप क्या क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे? मैं एक चीज़ चाह रहा हूँ मेरे भाई, दोस्त सिपा है, मेरे से अगर ये चाहते हो कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूँ कि ना किसी की सेवा करूँ, तो मैं एकदम बंद करके बैठ दूँगा अपने यहाँ। आप फ्री कर दो, बाल लगाने फ्री कर दो, अपनी फ़ीस कम कर दो, 10,000 में बाल लगाओ, 5,000 में बाल लगाओ, करो फीस। लाखों रुपए ले रहे हो, आपकी चीज़ें सॉइलिंग नहीं आ रही चेहरे पे। जाने कितने लोगों की जान चली गई, अब तक रिकॉर्ड में है मेरी, जिससे इतने लोगों को मैंने, इतना आपने हेल्पलाइन नहीं करेंगे जितने लोगों को मैंने इलाज कर दिया होगा पूरे भारत देश के अंदर। बताओ कौन सा बंदा मर गया? और आप तो पहले कागज़ पे साइन करा लेते हो, क्या आपको कुछ होता, आप मर गए तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। सलमान नहीं बोलता इस चीज़ को कि आप उसका जिम्मेदार मैं हूँ अगर कुछ भी हो गया उसकी जान का। सलमान भाई बिल्कुल आपने सही बात कही कि हाँ वो साइन भी कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट और सलमान, आप अगर उनसे कंपैरिजन हम करें तो आप खुद को कहाँ देखते हो? मैं तो वो नीचे देखता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, या इसी तरह से आप करें? आप मैंने सिस्टम कर दिया है सर। चाहे बोल रहे थे डॉक्टर एक ज़रूरी होता है, तो डॉक्टर भी है मेरे पास आयुर्वेदिक वाले, उन्हें बिठाया। क्योंकि ऐसे है, देखो कोई भी चीज़ों कानूनी तरह से अगर आप करोगे उस काम को सिस्टम के साथ करोगे तो आप लंबे टाइम तक चलोगे। अगर सिस्टम से अगर आप काम बिगाड़ोगे तो आप सीधा ही होंगे कोठी के अंदर बैठे हुए। यहाँ मैं आपको एक मेरी निजी सलाह है, आप कभी भी इस तरह से आप इवेंट करते हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग है, तो भाई हमेशा आप पुलिस परमिशन लें, एमसीडी परमिशन लें। तो इन परमिशंस का आप आगे से ख्याल रखें, जिससे कि दोबारा आपके ऊपर आरोप ना लगे कि भीड़ जमा हो गई। इस चीज़ का तो हमसे गलती हुई है, जो मेरिट में जो गलती हुई वो इसी चीज़ की जो गलती हुई है। और जो सर थे जिन्होंने हमारे बारे में, जो जिनका नाम था, क्या नाम था, नाम भूल गया उनका, जिन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी कि सदाव राव कि जी मेरे यहाँ पर दाने निकल गए, आपके दाने निकल गए, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, लाओ मेरे पास कागज़ ला के दो। और आपके मिलने वाले कह रहे हैं कि आओ बैठ के बात कर लेते, आना कोर्ट आओगे तो पता चल जाएगा कितना आपने इलाज कराया। तो सलमान, ऐसा नहीं लगता आपको कि इस तरह के आरोपों से बचने के लिए आपको एक सिस्टम, पर्ची सिस्टम बनाना चाहिए? हाँ करें कि अब जो भी आ रहा है वो लाइन में लगे, एक छोटी सी पर्ची आप उसको भर के दें, उस पर आपके साइन हो। हाँ। और जिससे कि कल को कोई दूसरा झूठा व्यक्ति आपके ऊपर आरोप ना लगा सके। इसी वजह से मैंने इस टाइम में सिस्टम बंद कर रखा है, जड़ी बूटियाँ लगानी बंद कर रखी हैं। क्यों बंद कर रखी हैं? क्योंकि अब सिस्टम के साथ काम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वीडियो में आप खुद अपील करें कि जो भी दवाई लगवाने आ रहा है वो अपना आधार कार्ड लाए, आप उससे एक छोटा सा एक फॉर्म भरवाएं, जिससे कि इस तरह की चीज़ें ना हो, जिसपे आपके सिग्नेचर हो। मैं तो कहता हूँ इसी चीज़ के लिए, मगर वो पब्लिक क्या करना है, पब्लिक इतनी आती है, किस किस का आधार कार्ड लेंगे, इतनी भीड़ भड़ा के करेंगे। तो अब आधार कार्ड लेंगे तो कम से कम उसके लिए तो कम से कम मेरे को चाहिए कम से 100 भी जाएगी। तो क्योंकि आधार कार्ड हो जमा कराएगा इतनी देर में, तो और पब्लिक आ जाएगी, खड़ी होकर आ जाएगी, तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। पर भाई भीड़ तो हो जाएगी, पर इस तरह के आरोप तो लगते रहेंगे ना, फिर क्या करेंगे आप? हाँ ये है कि जिसका इलाज चल रहा है उसका आधार कार्ड, मैं बोलूँगा अगली वीडियो के अंदर, अगर कभी भी अगर जड़ी बूटी लगाता हूँ तो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर आएं, एक फोटो कॉपी करा के। फोटोकॉपी आप अपने पास अपने रिकॉर्ड में हाँ रखें। रिकॉर्ड में रखें, ये चीज़ करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा कि आपने सजेशन को माना। चलिए खैर सलमान भाई, जब हमने घोषणा की कि हम सलमान भाई का पॉडकास्ट कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे उनसे, तो बहुत से सवाल हमारे सामने आए, और हमारी जनता, आपकी जनता चाहती है आप उन सवालों का उसी ईमानदारी के साथ आप जवाब दें जिस ईमानदारी के साथ आप ये दवाई लगा रहे हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे इसी दवाई के ऊपर कि इसके बारे में आप थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं कि कौन सा मैजिक है कि गंजे लोगों के ऊपर बाल आ जाते हैं। सर ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, जंगल की जड़ी बूटियाँ सारी, जैसे खल होती है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक आपने सुना होगा चिड़चिड़ा,
चिड़चिड़े पौधा देखा हो जो कपड़ों पे चिपक जाता है, उसके बहुत फ़ायदे। जैसे पीलिया हो रखी है, उसकी जड़ को पीस के पीलिया वालों खिलाओ, पीलिया ख़त्म हो जाती है। कीड़े पे लगाओ, कीड़ा ख़त्म हो जाता है। हेयर पे लगाओ, हेयर में बहुत ज़्यादा मदद करता है बालों के लिए। खल क्या करता है, बालों को काला करता है और मोटा करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें। कभी किसी ने आपको ऐसे बोला कि भाई तेल लगा लिया, बाल तो नहीं आए पर सर चमक गया? ना, अब तक तो किसी ने ऐसा बोला नहीं है, मगर ये ज़रूर बोला है कि भाई मेरे को फ़ायदा है। क्या बेशक 2 बाल आए, मैंने बोला फ़ायदा है। मतलब किसी ने आज तक कोई उदास होकर नहीं गया मेरे पास से। मैं पहली बार में बोल देता हूँ, लगाने से पहले पब्लिक को बोल देता हूँ कि जी अगर आपको फ़ायदा लगे तो आना अगली दफ़े, वरना मत यहाँ मत टाइम बर्बाद करने के लिए आता, क्योंकि टाइम बहुत चीज़ है इंसान के लिए। क्योंकि आदमी इतनी दूर से आ रहा है, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से आ रहा है, और उसके लिए टाइम बहुत चीज़ है। आने वाले किराया भाड़ा, आदमी एक चीज़ सोचे तो कहीं 1000 रुपये लग जाते हैं लोगों के आने में। तो आदमी अगर आ रहा है तो अपना एक बार आए और किस्मत आजमाए। अगर आपको लग रहा है मेरे फ़र्क है, मेरे बाल आए, तो आए, अगली बार आए लगवाने की। अगर लगा एक बार मेरे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे, तो बिल्कुल ना आए। आजकल ना सलमान, बहुत से लोग अपना तेल बनाकर बेच रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आप अपनी चीज़ को, अपनी जड़ी बूटी को कैसे अलग मानते हैं? क्या फ़र्क है? देखो, ये पहली बार तो ये तेल नहीं है, ये जड़ी बूटी है। और जो तेल बेचते हैं वो देखो, जैसे बहुत सारे, मैं नाम तो ले नहीं सकता किसी कंपनी का, क्योंकि जब सब अपने अपनी किस्मत का खा रहे हैं, अपनी किस्मत का चला रहे हैं और पैसा कमा रहे लोग, फ़ायदा भी उठा रहे हैं पब्लिक का। कोई 2000 रुपये बेच रहे हैं, कोई 3000 का बेच रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो हम तो कहने नहीं चाहते जी, हमारा तो ये है जो जड़ी बूटी है, इसमें ऑयल तो निकल नहीं सकता, कितना ही पीस लो ऑयल नहीं निकलेगा, खड़ी जड़ी बूटी रहेगी। जैसे एक तरीके हमने सब्जी बना ली, सब्जी में तेल डालना पड़ेगा, तेल निकलेगा नहीं, तो ये वाला हिसाब है। अगर इसमें तेल डाल सकते हो, तेल निकलेगा। ये जड़ी बूटी है, इससे सर पे लगाओ, और ये बिकने वाली चीज़ है ही नहीं। ये तो फ्री में तुम जंगलों में से तोड़ लो, दुनिया भर की जंगलों में खाड़ लो। बहुत से ऐसे तेल सुनने को आते हैं मार्केट में, कोई कहता है प्याज का तेल, कोई तिल का तेल, एक अभी आदिवासी तेल भी आया। तो आपको क्या लगता है, वो सब कारगर हैं बाल उगाने में, या सलमान की जड़ी बूटी? देखो जी, लोगों को बहुत, मैंने सुना था कि आदिवासी ने बहुत लंबे लंबे बाल कर दिए। अगर मैं तो चाहता हूँ आदिवासी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर कोई बंदा मेहनत कर रहा है और मार्केट में देखो जिस चीज़ को फ़ायदा, जिस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, कि जिस चीज़ से अगर लोगों को फ़ायदा मिला है तो उस चीज़ को जिससे फ़ायदा मिल रहा है वो यूज़ कर रहा है। कोई सी भी कंपनी, जैसे प्याज से फ़ायदा मिल रहा है तो प्याज को यूज़ कर रहा है, आदिवासी को कर रहा है तो आदिवासी। और बहुत से को नुकसान भी है, हर चीज़ शूट कर दी। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा आदिवासी से अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत से आदमी कहते हैं मेरा आदिवासी सारे बाल चले गए। तो ये तो सूट के ऊपर वाली बात है। मगर अब तक हमारी चीज़ से किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारी जड़ी बूटी लगाने से मेरे बाल चले गए, मेरे बाल आए हैं गए नहीं। मगर अब तक ये नहीं बोला किसी ने कि, मैं तो पहले बोल देता हूँ आपको देखो, ये फ्री की सेवा है। आप आओ, आपको लगता है कि आपको फ़र्क है तो आप आना, वरना मत आना। आप कैमरे पे गारंटी दे सकते हैं कि आपके जड़ी बूटी से किसी को साइड इफेक्ट नहीं होगा? साइड इफेक्ट तो आज के दौर खाना खाने से भी हो जाता है। अगर आप रोटी खाओगे ना ज़्यादा तो आपकी गैस बन सकता है, गैस बनने से आपकी मौत भी हो सकती है। तो हम कम जड़ी बूटी लगाएं? मैं बताता हूँ, जड़ी बूटी तो जड़ी बूटी होती है। देखो, बगैर जड़ी बूटी, अगर हम, पानी तो है नहीं सर, अगर ये पानी होता कि नया मामला खत्म। जड़ी बूटी गर्म होती है, साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का है, खाने का भी है, रोटी का भी है, पहनने का भी है, मगर उसकी क्वांटिटी। अब जब हम तुमसे बोल रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर अपना सर धो लो, 5 मिनट में अपना गोले का तेल हल्का लगा लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब आप क्या कर रहे हो, जड़ी बूटी लगा के छोड़ ही दे रहे हो, अपने घर जाके धो रहे हो, कोई भी चीज़ है, अगर आपके सर में अगर बाल लगा के ऐसे छोड़ा जाए, आपको दवाई नहीं दी जाए, तो आपके साथ क्या हुआ? दिक्कत आ सकती है, पस पड़ सकती है, दिक्कत आ जाएगी। तो गलती किसकी है? गलती तो आपकी है। और आपसे जब डॉक्टर बोल रहा है कि आपको ये मेडिसिन खानी है, ये आपको टूप लगानी है, अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन में क्या होता है, टूप देता है। अगर तुम टूप ना लगाओगे तो पस पड़ जाएगी, इसमें तो दिक्कत ही आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको जब बताया गया कि 5 मिनट गोले का तेल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप गंजे लोगों के लिए एक मसीहा बन के निकले हो। सिर्फ आप जड़ी बूटी नहीं लगाते, आप एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर रहे हो। हाँ, तो ये सिर्फ एक शौक है या एक मिशन लेकर चला था सलमान की, हिंदुस्तान में कोई गंजा नहीं रहेगा? मिशन क्या, मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा जी जिस लोगों को फ़ायदा हो रहा, पब्लिक जिन, आप ऐसा होता कि आपके बाल आए, आपने क्या बोला कि जी भैया जी आप गंजे हो, देखो मेरे बाल इतना आ गए सलमान की जड़ी बूटी लगाने से। ये कहाँ पर है? ये मंडोली पड़ेगा, दिल्ली इधर की तरफ पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसा आते हैं कि मेरी वीडियो भी नहीं देखते। मैंने कहा मेरी वीडियो देखते हो, चैनल का रखा, कौन सा चैनल है आपका दिखाओ। मैंने कहा लो ये चैनल है, ये चैनल, क्या ये नहीं है? मैंने तो ये नाम सुना था, मेरे दोस्त लगवा के गया था, उसका फ़र्क पड़ा है, मैं से आपके पास आया हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियो देखी थी, उसके चैनल पे देखी थी, उसके चैनल पे देखी थी। मैंने कहा कोई मेरा चैनल नहीं पता, किस नाम से आपका चैनल?
उन्हें ये नहीं पता मेरा चैनल भी है। मैं चाहता हूँ आप बताएं आपका किस नाम से चैनल है। मेरा चैनल मिस्टर सलमान 001 और मेरे नाम से कम 50 चैनल बन चुके हैं। किसी ने मेरा वैसा फोटो डाल रखा, किसी ने पकड़ी का डाल रखा, किसी ने कैसे डाल रखा, किसी ने मेरी आईडी वाला फोटो डाल रखा। 10 आईडी तो ऐसी जिन पर 50,000 फॉलोवर हो गए, फेक जो फॉलोवर बना रखे। तो मेरे भाई उनके चक्कर में ना आए, पहले फॉलो चेक करें। और पक्की देखो वो क्या करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, सेम आईडी बना ली, उसमें डालते रहते हैं, बस व्यूज़ कमा रहे हैं। और उसके थ्रू आप कुछ भी बेच सकते हैं। आपको तेल का मेरी उससे उसी आईडी से आपके पास तेल भी आ सकता है, लोशन भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, मेडिसिन भी आ सकती है। और आप क्या बोलोगे, सलमान से ऑर्डर करके मंगाया, कोई दिक्कत होगी, सलमान से ऑर्डर मंगाया। तो आपको पहले पक्का करो कि ये चीज़ ओरिजिनल है, सेम है। जब कोई भी चीज़ मंगाना, और पहली बार तो मेरी कुछ भी चीज़ ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ नहीं जो ऑनलाइन कर दूंगा। पर साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल चैनल है सलमान का। सलमान यूट्यूब इंस्टाग्राम सब आप चला रहे हैं? सलमान मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है सलमान जॉर्डन वॉइस के नाम से है। पहले तो ऐसी गाँव की वीडियो बनाता था, मज़ेखोरी वाली, फिर थोड़ी बहुत ये वाली वीडियो भी डाल दी मैंने। तो भाई ओरिजिनल चैनल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सलमान का, जिसका ये दावा करते हैं ये मेरा चैनल है। आप इसको फॉलो करें और इसी चैनल से आप जुड़े रहें। इंस्टाग्राम लिंक भी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर जगह जगह दवाई लगाई जा रही है। अभी साइन बाइक से मेरे पास मैसेज आया और मेरे पास फ़ोटो भी आई। एक डायरेक्टर साहब हैं, अपने रहते हैं इंडिया गेट पर रहते हैं, कोठी मिली हुई उन्हें, तो उनका मेरे पास फ़ोटो आया। और एक बंदे ने उनके साइन बाग में दवाई लगाई थी, 2-4 लड़कों ने, उनके क्या करा पता नहीं क्या लगाया, पूरा सर सोइलिंग हो गया, पूरे मुंह पे दाने, यहाँ पर दाने। सैलून वाला बंदा था, वो भाग गया साइन बाइक को छोड़ के। अब उसकी वीडियो भी नहीं आ रही, उसकी वीडियो वो ट्रेंडिंग में चल रही थी। और अभी कुछ जगह सलमान बोल रहे हैं कि सलमान के हम बंदे हैं, सलमान से सीख का है, ट्रेनर हैं और वो हैं। तो भाई देखो सुनो, जहाँ सलमान खड़ा है सिर्फ जड़ी बूटी वहीं लग रही होगी। अगर वो जगह लगाते हो तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आपको कोई समस्या आती है कुछ भी, क्योंकि मेरे नाम से ना वो जगह लगा के हम सलमान से सीख का है, सलमान क्या करते थे, और ये नहीं पता क्या लगा रहे हैं। भाई ऐसा फ्रॉड अक्सर हमें देखने को मिलता है। हमने पीछे जे कम्युनिकेशन की वीडियो में भी रिवील किया, बहुत से लोग उनके साथ की फ़ोटो दिखाकर आप लोगों का पागल बनाते हैं। तो सलमान भाई का भी यही कहना है कि बहुत से लोग आते हैं, साथ में सेल्फी खिंचाते हैं और बाद में अपने आप को सलमान का जूनियर साबित करते हैं। हाँ। तो इन झांसों में ना आए और जो सलमान के चैनल्स हैं आप उन्हीं को फॉलो करें और जुड़े रहें सलमान से। एक चीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि जमाल गोटा चल रही है ना आजकल मार्केट में। जमाल गोटा जो आजकल डाल रहे हैं, बहुत जगह के डाल रहे हैं, मुरादाबाद के डाल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो खुला नाम ले रखा है मेरा कि सलमान ये लगाता, सलमान ये लगाता। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जमाल घोटे के बीच में ना आए। अगर जमाल घोटा तुम्हारे बीच में आएगा तो तुम्हें जमाल घोटा ही बना देगा। और जो बंदे कह रहे पीस के लगाता है सलमान जब बताया सबको पता कि सलमान ने क्या लगाया। आज तो सलमान लगाता, क्योंकि ये आज के दौर में लगाने लगूंगा तो पब्लिक यही खरीद लाएगी, बाजार से उखाड़ लाएगी, सभी ये लगाने चालू कर देंगे, हर कोई अपना मार्केट बनाना चाहता है। तो मेरे भाई जमाल घोटे के चक्कर में जाने कितनों के ना ऐसी तैसी हो गई हैं, सरों की भी। और भाई एंड तक आप ज़रूर बने रहें। इस एपिसोड के लास्ट में हम एक बहुत अच्छी ऐसी घोषणा करने वाले हैं अपने ऐसे गंजे साथियों के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। पूछताछ के कोलैबोरेशन में अभी सलमान के साथ हम एक बहुत अच्छा एक वेंचर करने वाले हैं अपने सभी भाइयों के लिए। तो लास्ट तक आप जुड़े रहें इस वीडियो में। सलमान भाई, अक्सर जो गंजे लोग होते हैं उनमें एक आत्मविश्वास की कमी होती है, वो तो आप किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हो? आते हैं बंदे मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मतलब 4 तो वीडियो बनाने को ही मना करते होंगे कि नहीं मैं सामने नहीं आऊँगा? कौन नहीं, वो जो वीडियो आते हैं, जो मतलब जिनके चैनल हैं वो आते हैं बनाते, मतलब नहीं, जो आपके क्लाइंट हम एक तरह से कहें, जिनके बाल उगे हैं, तो सभी लोग आते भी नहीं बहुत साथ में, क्योंकि ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई शर्म के मारे नहीं बनवाता, कोई कहते मेरा रिश्ता चल रहा है, कभी बाल की वजह से रिश्ता हट जाए हैं। बहुत से आदमी ऐसे होता है कि जी मेरी मम्मी डांटते हैं कि तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो दवाई लगवाने के लिए। बहुत से आदमी होते हैं कि मतलब कि आना नहीं चाहता, और बहुत से ऐसे होते हैं कि कोई डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई मेडिकल से जुड़े हुए हैं, जिनके इलाज चल रहे हैं कि मेरा ड्यूटी का सवाल है और उसका सवाल है। ऐसा होता है ना, क्योंकि मेरे पास ना हर तरह के बंदे आते हैं, हेल्प प्लांट वाले भी आते हैं दवाई लगवाने के लिए, जिनकी जो खुद करते हैं वो भी मेरे पास आते हैं और बहुत आते हैं। और जो लगवा के जा चुके हैं, जिनके चैनल हैं, वो जो आज मेरी बुराई करते हैं मेरे भाई कि सलमान ऐसा सलमान, वो भी लगवाते हैं। नाम तो ले लेना चाहता हूँ उनके चैनलों के। सलमान, कोई ऐसा आपका फॉलोवर जिसके बाल आए हों और जिसके एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहें कि हाँ आपके माध्यम से उसकी ज़िंदगी बदल गई? तो बहुत सारे हैं मेरे पास, वीडियो काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है। कोई एक ऐसा कि किसी की शादी नहीं हो पा रही थी या कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा था, कोई सोसाइटी में लोग उसको चिढ़ा रहे थे और आपने उसके बाल लगाए और वो अपने
वो आपको अपना गुरु मानता हो, देवता मानता हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत सारे मेरे पास वीडियो हैं उनकी। दूसरी बात की वीडियो है और वो कमेंट्स में बता देंगे आपको, ये मोहब्बत दिखा देंगे, प्यार दिखा देंगे कि मेरे बाल आए हैं। आपको सलमान क्या लगता है एक आदमी की पर्सनैलिटी में उसके बालों का कितना रोल है, कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें? अगर सर पर बाल ना हो ना तो आदमी 50 साल का लगने लगता है, 18 साल का लड़का भी, अगर खोपड़ी बाल हो। जैसे लेडीज़ का जो श्रृंगार होता है ना, वो होता है मेकअप। अगर उसके चेहरे पे मेकअप हो तो उसकी खूबसूरती है। अगर इंसान के सर पर बाल ना हो तो वो आधा बूढ़ा। तो ऐसा हुई तो इंसान की अगर अगर सर पर बाल आ जाए ना 50 साल के आदमी के भी, तो वो भी लड़का लगने लगता है 18 साल का। तो यही वाली बात है, क्योंकि बाल एक खूबसूरती होती है इंसान की। अच्छा, अभी आपने बात करी लेडीज़ की, तो आप लेडीज़ का इलाज भी करते हैं? हाँ, लेडीज़ के करते, काफ़ी लेडीज़ों के बाल आए हैं मेरे पास। लड़कियों के बेचारी पूरी पूरी गंजी, जिन्होंने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे अपने इलाजों में कि उनके बाल नहीं आए। एलोपेशिया था कि लड़की को इतना खतरनाक बिंता वंसा आई थी वो, और उसकी मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है। और एक 17 साल चला कर रहे थे, उसके भी बेचारी बाल आ गए। वो द्वारका सेक्टर से आई थी लड़की, अच्छी खासी फैमिली से थी, और बेचारी ने कहाँ का इलाज का। मेरे वीडियो तो लड़कियों की नहीं डालता, क्योंकि देखो लड़कियों की शादी होनी भारी पड़ जाती है अगर कोई सोशल मीडिया में डल। और जो लड़की खुद कह देती है कि हमारी वीडियो डाल दो, दोस्ती कह रही है, जो मुझसे कहती है ना हमारी वीडियो, उनकी भी डालता। जो कहती है दोस्ती हमारी डालो डालो डालो, उनकी डालता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाइल्डनेस होना या गंजापन होना, उसके लिए ना आप जिम्मेदार हैं ना कोई और जिम्मेदार है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लूज़ ना करें। कोई बीमारी है तो उसको खुलकर आप सामने लाएं, जिससे कि आपका इलाज बेहतर हो सके। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सलमान भाई, आपको क्या लगता है कि आप अपने इस जो काम को कर रहे हैं, इससे दुनिया में आप क्या प्रभाव लाना चाहते हैं, क्या इम्पैक्ट? मैं दुनिया में ये करना चाहता हूँ, देखो कि कोई गंजा ना रहे। कोई गंजा ना, सबके बाल रहे हैं। और बाहर देश वालों को दिखा दो कि हमारे देश के अंदर कोई गंजा नहीं है। बाहर कंट्री से भी आए हैं, दुबई से भी आ रहे हैं लगवाने के लिए, फ़ायदा मिला लोगों को। दुबई से भी आए हैं, मतलब अमेरिका से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं मेरे पास, लगवाने फ़ायदा मिला लोगों को। आप 4 से 5,000 लोग तकरीबन एक हफ्ते में आप डील कर रहे हो। तो ये एक सिर्फ शिफा है या एक बिजनेस मॉड्यूल है आगे जाकर? ये शिफा है ऊपर वाले की। तो आगे को सोचा है कि हाँ, सोचा है कि जड़ी बूटियों का में ऑयल, जड़ी बूटी का ऑयल निकालेंगे और ऑयल बनाएंगे। तैयारी चल रही है। ऑयल भी बनाया है, एलोफेशिया का ऑयल है मेरे पास, जो ऑयल लगाते हैं जैसे कीड़ा मर जाता है, और सर में दर्द हो, सर में खुजली हो, फंगस हो, सब खत्म कर देता वो। मतलब आप सोच रहे हैं कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं जो गंजे लोगों के या हेयर लॉस से छुटकारा दिलाएगा लोगों को। वो ऑयल ऐसा होगा इंडिया का कि आज तक ना किसी ने देखा हो, ना किसी ने बनाया होगा, कुछ अलग ही। जो आप मतलब वो ऑयल सारी चीज़ों में काम करेगा। जैसे आपके सर में दर्द है, सर का दर्द भी निकालेगा, आपके खुजली फंगस है उसे भी उड़ाएगा, आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर ग्रोथ भी करेगा, बाल काले भी करेगा। और वो ऑयल मार्केट में बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तो अभी तो साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे साउथ इंडिया से एक आदिवासी ऑयल निकल कर आया, तो बहुत जल्दी मार्केट में ऐसे हमारे नॉर्थ इंडियन भाई सलमान की तरफ से नॉर्थ इंडियन आदिवासी तेल, नहीं यूपी वाले हाँ वो नॉर्थ इंडिया। हाँ। चलिए सलमान भाई, बात करी हमने हेयर लॉस की या गंजेपन की, तो इसकी कोई वजह आप बताना चाहें, किन वजह से हेयर लॉस रहता है? हेयर लॉस होता है ज़्यादातर सोचने से, टेंशन लेने से, कैप से। जब कपड़ा बांध लिया हमने, हेयर लॉस उससे बुझाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो नसें होती है ना, हमारी जो नसें होती हैं, हम जो टोपी लगाते हैं, कैप लगाते हैं, उससे क्या होता है, नसें हो जाती है ब्लॉक। ब्लॉक होने से बहुत बारीक नसें होती हैं, इतनी बारीक नसें होती हैं कि आपको देखा होगा पानी के अंदर झरिया जलती हुई देखी होंगी आपने, झरिया चलती हैं, जूस में झरिया चलती हैं, बहुत बारीक है, इतनी बारीक नसें होती हैं। अभी हमने कपड़ा लगाया है, कैप लगा कस के, ये स्किन के जो ब्लड होता है ऊपर जाएगा नहीं। जब हमें टोपी कस के साइड में पट्टी लग गई तो ऊपर जाएगा नहीं। ऊपर क्या होगा, घुमस होएगी, पसीना होगा, ब्लड जा नहीं रहा, जड़ें कमज़ोर, बाल निकलना चालू हो जाएगा ऊपर से। और दूसरी बात क्या, जैसे हम सोचते हैं, सोचने से क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कल रुक जाता है, दिमाग का, जैसे टेंशन में बाल झड़ने चालू हो जाएंगे, ज़्यादा सोच रहे हैं, ब्लड सर्कल चल नहीं रहा है दिमाग का। तो कभी भी लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, और फ्रूट और सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, साग सब्जी ज़्यादा खाएं जवान लेने के लिए। मैं 35 साल का हूँ, साग सब्जी ज़्यादा खाता हूँ, और जूस ज़्यादा पिए और फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अभी सलमान ने जैसे बताया कि एक अच्छी डाइट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं आज साथ में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड है माई गुड सप्लीमेंट की तरफ से, जो एक
और ओरिजिनल ऑथेंटिक सप्लीमेंट ब्रांड है जिसके अंदर किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं है। आज की डेट में हर तीसरा व्यक्ति जिम जाता है, सप्लीमेंट यूज़ करता है, बहुत अच्छे पैसे देता है, फिर भी नकली चीज़ लेता है। मेरठ के अंदर, नोएडा के अंदर अभी बहुत से हमने फेक सप्लीमेंट देखे, करोड़ों रुपए के फेक सप्लीमेंट पकड़े गए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं माई गुड सप्लीमेंट का प्योर वे, जिसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन है। आइसोलेट आप ले सकते हैं जिसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, और जो भी इसका फॉर्मुलेशन है, डब्बा है, सब यूएसए से है और इंडिया में ये आ चुका है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर कर सकते हैं या इस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो सलमान भाई, अर्ली स्टेज हेयर फॉल का आप अक्सर देखते हो, अर्ली स्टेज हेयर फॉल से बचने का कोई तरीका आप बताना चाहें? खान पान में क्या शामिल करें, क्या ना करें? खान पीन में जो है, अगर एयरफॉल से आपको बचना है, पहले तो अपना पानी अच्छा रखो बॉडी के अंदर। जितना आपकी बॉडी में पानी होगा इतना आपके सर में एयरफॉल नहीं होगा। आपकी खुश्की जब शरीर में रहेगी तो एयरफॉल ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाएगा। आपको जो जो शख्स होते हैं आज के दौर में, पुराने वाले दिन तो रहे नहीं, लोग दूध पीते थे, 1 लीटर दूध पिया करते थे और आधा किलो घी खाया करते थे। आज के दौर में तो घी सूंघना पसंद नहीं करते लोग। तो एयरफॉल तो खुद होगा बॉडी के अंदर। आज के दौर में तो क्या चाहिए? चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड ये चाहिए। इसमें कौन सा आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है? जो बॉडी तो आपको कैल्शियम को हटा देगा। और आज के दौर में क्या है, पहले आदमी मुल्तानी मिट्टी से धो लेता था, आज के दौर में मुल्तानी मिट्टी जाओ तो इतनी जम जाएगी सर के अंदर, क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं है। क्या खा रहा है आज के दौर में? दूध भी वो पी रहा है जिसकी मलाई पहले निकल जाती है, ठीक है, डबल स्किम मिल्क। और चाय पी रहा। चाय पीने से पता क्या होता है? चाय पीने से आपकी लीवर की शक्ति खत्म होती है, आपको भूख ही नहीं लगेगी चाय पीने के बाद। जब भूख नहीं लगेगी तो शरीर को चाहिए प्रोटीन, कहाँ से आएगा? प्रोटीन माय गुड से आएगा। आपको पेट ही साफ ना होगा। तो दूसरी बात तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले पानी पिए, ज़्यादा पानी पिए। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी पीना चाहिए। पूरे दिन पानी की मात्रा, अगर आपकी बॉडी में पानी है तो पानी रहेगा, इतने ऑटोमेटिक आपके शरीर में ब्लड रहेगा, और ब्लड रहेगा तो कोई हर चीज़ पूरी रहेगी। आपकी बॉडी में से ऑयल निकलेगा, सर में से ऑयल निकलेगा, तो डैंड्रफ खुद पास नहीं आएगा आपके। सलमान भाई, नशे का क्या रोल है बालों के झड़ने से? स्मोकिंग लोग करते हैं, ड्रिंकिंग लोग करते हैं। नशे का जो सूखा नशा करते हैं ना लोग, जैसे सूखा नशा कर रहे हैं, उससे क्या होता है? खुश्की आती है बॉडी के अंदर। अब बहुत से लोग गांजा पीते हैं, ये चीज़ पीते हैं, इनसे क्या होता है? बंदे के अंदर खुश्की आती है, पानी ज़्यादा पीते हैं। खुश्की आने से क्या होता है? बाल झड़ते हैं जी। जब बार बार बॉडी खुश्की आएगी तो ऑयल, जब यहाँ पूरी बॉडी में खुश्की आ रही है तो स्किन में भी खुश्की आएगी, और खुश्की आने से क्या होता है? एयरफॉल बनता है। एयरफॉल से क्या होता है? बाल झड़ता है। तो वही, तो आपका कहना है कि हम सूखे नशे ना करें, लोग शराब पिएं। हाँ, शराब अच्छी है? मैंने एक बताओ, शराब तो, नशा तो कोई सा भी सही नहीं है, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए सब बेकार है। पहली बार तो इस नशे से बचा जाए इस नशे से, क्योंकि नशा कोई भी होता है कि आपके लिए ना, आपकी जो ज़िंदगी उसको कम कर रहा है। नशा कम से कम करें और अपनी बॉडी को बचाएं। जितना का आप नशा कर रहे हो, इतना का अगर आप फल फ्रूट खाओगे ना, आप जवान हो जाओगे दोबारा, आपके चेहरे पे रौनक हो जाएगी और आप लड़के लगने लगोगे। एक आता है स्ट्रेस, तनाव। तनाव का बालों से कोई संबंध है? तनाव हर चीज, बहुत चीज़ों का होता है तनाव, मतलब किसी चीज़ का भी होता है। डिप्रेशन किसी भी तरह का, स्ट्रेस कुछ भी सोचना जी। डिप्रेशन आता है इंसान को, बहुत चीज़ों से आता है डिप्रेशन। जैसे किसी का हादसा हो गया, कोई जैसे किसी को नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो, डिप्रेशन में हो गया, या कोई ज़्यादा मोबाइल चलाता हो, बार बार लेट में इसी चीज़ में ध्यान रखता है, तो वो उसका पूरे दिन वही चीज़ रहता है। अगर कोई बंदा आवाज़ मार रहा हो ना, भाई भाई भाई, सुनेगा ही नहीं, भाई हाँ हाँ बोलो ना, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन से क्या होता है? डिप्रेशन से ना आपकी ना पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी। एक तो आप अटैक की बीमार बन सकते हो, जैसे बोलते हैं अटैक की बीमारी पड़ गई, डिप्रेशन से आपको अटैक की बीमारी बन सकती है। दूसरी बात क्या, आपके बाल भी झड़ सकते हैं, आपकी आंखें भी जा सकती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी डिप्रेशन से। आपकी पूरी बॉडी, आपको अटैक से पूरा अफेक्ट से वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, जो लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस भी हो सकती हो आप। सलमान भाई, आजकल हमारे युवा 4 से 6 घंटा, 8 घंटा नौकरी करने की जगह सोशल मीडिया या फ़ोन अपने सामने रखते हैं, तो ज़्यादा टाइम फ़ोन देखने का कोई इफेक्ट आता है बालों पे? हाँ आता है। अगर हम फ़ोन को, जैसे हम ऐसे झुक के फ़ोन देख रहे हैं, प्रेशर पड़ता है हमारे चेहरे पे, सारा ब्लड आ गया स्किन का, तो प्रेशर क्या पड़ता है? हमारी आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है फ़ोन की लाइट का, वो तो आंखें, आइस अगर आपकी कमज़ोर होगी तो बाल ऑटोमेटिक झड़ जाएंगे आपके। बहुत से देखेंगे बहुत आंखें कमज़ोर, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जो होती है, ज़्यादा पढ़ने वालों के बाल बहुत कम मिलेंगे। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनके सारे बाल, क्यों? सारे टाइम उन्होंने सारे जो माइंड दे दिया ना अपना, ज़्यादा सारा पढ़ाई के अंदर दे दिया, उनका ना सारा बाल ऑटोमेटिक उड़ जाता है, क्योंकि पढ़ते रहते हैं, तो माइंड एक जगह सेट रहता है ना,
ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं। और नहीं, मैं ये नहीं कहता पढ़ो, पढ़ाई करो, छिक्के पढ़ाई करो, मगर अपने माइंड को फ्री रखो। माइंड को फ्री रखोगे, ये 50 साल की ज़िंदगी आज के दौर की, वो 100 साल नहीं जी रहा आदमी, 50 साल भी नहीं जी रहा। एक मेरे ताया का लड़का ख़त्म हो गया 30-40 साल में, रोटी खा के ख़त्म। ये छोटी सी ज़िंदगी है, खुश जियो, टेंशन फ्री जियो। मौत का पता नहीं आज के दौर में, कोई बॉडी बना के भी बंदा ख़त्म हो जाता है। जाने कितने लड़के चले गए जिसके मार मार के अपने शरीर में, ठीक है। ऐसे ऐसे लड़के देखे मेरे अपनी आंखों के सामने कि बॉडी ऐसी ले रहे थे, जिम गए, जिम में ही ख़त्म हो गए। तो हैप्पी जियो मेरे भाई, हैप्पी, खुश जियो लाइफ, जब तक भी जीना ना खुश जियो और नशे से दूर रहो। सलमान भाई, अगर आपकी जड़ी बूटी की रेसिपी आपसे कोई मांगता है तो आप क्या जवाब दोगे? अगर कोई मांगेगा तो मैं पहली बार तो दूंगा नहीं, अगर दूंगा तो पूरे भारत को एक बार में बता दूंगा कि ये लगाओ, चिट्ठी खत्म, कहानी खत्म भी हो जाएगी। आप सीक्रेट रखते हो तो आप बहुत से लोग आपको कहते भी होंगे कि अपना फार्मूला मुझे नहीं, मेरे को बुलाया है, क्योंकि बुलाया कि अपने ऐसे कर रख लेते हैं, भाई रख लेते हैं, तो बैठ जाते हैं यहाँ पर कि बताओ क्या क्या लगा रहे हो तुम इसके अंदर, क्या क्या डाल रहे हो, क्या क्या मिला रहे हो। मैंने सारी चीज़ें तुम मिला दोगे तो तुम फिर हमारा क्या क्या काम रह जाएगा। फिर तो तुम 1-8 लाख रुपए किसी को दोगे शूटर को, चलो भाई साइड में कर दो इसको। मेरे पास बहुत सारी कंपनी को ऑफर आ गए यार कि तुम आओ, बुलाओ, सलमान यहाँ आओ, बहुत सारे एक्टरों के भी आए हैं, बहुत सारे कि आप मिलो। नहीं चाहिए, अपनी कामयाबी पर उठना है। दुनिया के अंदर रियलिटी और सच्चाई के साथ जो जिएगा ना, वो लंबे टाइम तक जिएगा। और जो फेक करेगा ना, पैसा कमा लेगा, दौलत कमा लेगा, मगर नाम नहीं कमाएगा। एक नाम जो कमाया ना 5 महीने के अंदर कमाया, अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से लोगों को रिजल्ट दे के। अगर मैं फेक होता ना तो 1 महीने में ख़त्म हो जाता, अगले महीने कोई आता ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है उसके। आपने पेटेंट कराया अपनी जड़ी बूटी का? अभी पेटेंट कराएंगे, जो अपने तेल पेटेंट करा लिया है, और तेल पेटेंट करा लिया, जो तेल अपना जड़ी बूटी का तेल जो निकाला है इनका, मिला के जो निकाला उसको पेटेंट करा लिया है, और पेटेंट इसके भी जल्दी होने वाला है। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह का फॉर्मुलेशन अगर आपके पास है, यूनिक है, आपकी यूएसपी है, और आप चाहते हैं कि आपके फार्मूला को कोई चोरी ना करें, तो लीगली तौर पर आप जाएं, खुद को रजिस्टर करें, उसका पेटेंट कराएं, और पेटेंट के बाद यदि कोई आपके फार्मूले की कॉपी करता है, चोरी करता है, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। पहली बात तो वो चोरी करेगा नहीं। तो सलमान भाई, आप भी ध्यान रखें। आज के दौर में पेटेंट कराने के लिए भी तो पैसे चाहिए बहुत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसीजर है। मैं प्रोसीजर आपको अभी ऑफ कैमरा दूंगा, और मैं चाहता हूं आप प्लीज़ इसको पेटेंट भी कराएं। सलमान भाई, पूरा एपिसोड हमने ऑलमोस्ट कवर किया, सारी चीज़ें कवर की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जाहिर सी बात है सर्जिकल कैप लगा के बैठा हूँ, तो इसके नीचे भी कुछ होगा जाहिर से। तो आप तो समझ ही रहे होंगे अगर मैंने सर्जिकल कैप लगाया तो क्यों लगाया। आपने कुछ ना कुछ कराया होगा सर के अंदर। जी हाँ, तो मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने अपना अभी बहुत रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो अगर मैं आपके अनुभव को मैं चाहता हूँ आप कैमरे पे शेयर करें, बिल्कुल लाइव, और बहुत से लोग देख रहे हैं, आपके ऑडियंस भी, मेरे ऑडियंस भी। तो क्या कंडीशन है, और अगर मैं आपके पास आता हूँ तो आप किस हद तक गारंटी देते हैं मेरी कंडीशन में बालों को उगाने की? अभी तो सिर्फ इसमें सॉइलिंग दिख रही है और रेडनेस दिख रही है जी। इतनी रेडनेस, अब जब हम अपनी जड़ी बूटी लगाते हैं तो इतनी रेडनेस भी नहीं आती उसके अंदर, जितनी इसमें खाली बाल लगाने के बाद दिख रही है। मतलब रेड पन आ रहा है और सॉइलिंग है। अभी मैं इसको लगा सकता हूँ? आप देख चुके? सॉइलिंग है अभी बीच के अंदर ना, आपके जो ये गैप है ये तो आपको दिखेगा एकदम घना घना, जब आपके ये भी घना घना दिखेगा, जब ये साइडें थोड़ी हल्की दिखेंगी ना आपकी, उसके बाद पता लगेगा जब बाल बढ़ने के बाद कि मेरे बालों के अंदर कितना अंतर है। बाकी ये है कि ये बाल कवर है, ये बाल कवर है, सारे यहाँ आ जाएंगे तो ये तो खुद ढक जाएंगे, साइड होगी। सलमान भाई की जड़ी बूटी लगाता वो ज़्यादा बेहतर थी या मैंने ट्रांसप्लांट कराया ये ज़्यादा बेहतर है? जी इसके बारे में तो कह नहीं सकते, सबका अपना अपना, लोग डिग्री लेके बैठे, लाखों रुपए खर्च करा उन्होंने, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर काम वो अच्छा कर रहे हैं जो साफ़ सुथरी काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ। आधे लोग फेक भी बन चुके हैं इस चीज़ में, फेक अपने कागज़ बनवा लिए हैं लोगों को, बस इन डॉक्टर साहब के साथ सीख लिया थोड़ा सा, एक इनकी डिग्री लगवा दी और करना चालू कर दिया। तो जो भी कराए मेरे भाई, हेल्पलाइन जो कराए ना भाई, अपनी मर्जी से कराए, और मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई आप कराओ, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी, आप क्या कराना क्या नहीं कराना खुद का वो होता है। सलमान भाई, आपको क्या लगता है कि अगर मेरे इनसे फ़र्क नहीं आता है
तो सलमान भाई गारंटी लेंगे, एश्योरिटी लेंगे कि आप मेरे मेरे बाल जैसा मैं कभी 17-18 साल जैसे आपने कहा। आप सर एक चीज़ बताओ, आपने हेल्प कराया, उन्होंने गारंटी आप दी आपको? हाँ, जो उन्होंने ग्राफ्टिंग की है, कितनी गारंटी दी है? जो जहाँ जहाँ उन्होंने बाल लगाए हैं उसकी उसकी गारंटी दी कि बाल नहीं निकलेंगे। अगर बाल निकल गए फिर मैं पकड़ूंगा उन्हें। बाल पकड़ोगे? पैसे दिए आपने? हाँ बिल्कुल पैसे दिए। हमारे यहाँ अगर बंदा आ रहा है फ्री में लगवा रहा है, हम तो फ्री में लगा रहे हैं ना। अगर उसके आने के बाद बाल जाते हैं कुछ टाइम, जैसे बाल आ गए, वो कुदरत है, कुदरत की पकड़ है। अगर कुदरत ने अगर पकड़ कर ली ना, तो उसे बर्बाद होने से कोई पकड़ नहीं सकता। अगर ऊपर वाले की अगर मार आ गई तो यही वाली बात है, ये जड़ है, वो कुदरती आ रही है, वो तो अपनी जो आ गई तो अपनी मर्जी से जाएगी, और ये जड़ दूसरी जगह से उठाई हुई है, इसका पता नहीं कब निकल जाएगी। ठीक है, जो पैदाइशी चीज़ होती है, अगर ये हाथ है, अगर ये हड्डी टूट जाए, मेरे हाथ की हड्डी टूट जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर लूँ, हाथ तो जुड़ जाएगा, मगर डिफेक्ट तो आ गया ना इसके अंदर। और ये मैं पैदाइशी में पैदा हुआ हूँ हाथ को सीधा साधा लेके, तो वो तो एक पैदाइशी चीज़ है, वो तो अपने टाइम पे जाएगी, और किस्मत होगा जाना। और जाने वाले होंगे तो ये भी चले जाएंगे, जाने वाले होंगे तो, और जाने वाले होंगे तो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है। आदमी बोलने को गारंटी करता है, आपसे साइन करा लिए, आपका ऑपरेशन कर दिया पेट का, और आप भी आप ठीक है, जब तक आपके पेपर ठीक है, आप उसके बाद आपको दिक्कत आ जाए कुछ सालों बाद, तो उसके मतलब डॉक्टर थोड़ी बैठेगा या हम थोड़ी बैठेंगे। तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये तो देखो सिपा की दवाई है, फ्री दवाई, जड़ी बूटी जो है फ्री की है, इससे लोगों को लाखों रुपए के बाल आए हैं। मैंने कितनों, मैंने किसी से ये नहीं बोला कि तुम मेरे को पैसे दो, तुम्हारे खोपड़े वाला है, मैं तो पैसे लूँगा तुमसे, पैसे दो, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपये भी। आपके रिजल्ट आ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, और गारंटी मेरी, मैं गारंटी नहीं लेता ना, मैं पब्लिक के सामने गारंटी, आप लगवाओ या मत लगवाओ, मैं गारंटी नहीं, मेरी जड़ी बूटी से बाल ही आएंगे, क्योंकि 100 में से 70 से 80% लोगों को ये बाल आए हैं, और बाल ऐसा है, मेरे खुद देख लो, मैंने खुद भी लगाई है 2 बार। मेरे पहले के बड़े बड़े बालों में भी सांप चमकता था सर, आज देख लो ऐसा बाल आया कि मेरे 14-15 साल की उम्र में था ऐसा बाल, या 35 साल की उम्र में हुआ। अगर सलमान भाई मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ 1% इस रिजल्ट से, और मैं चाहता हूँ कि मैं सलमान भाई की दवाइयों का, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करूँ, तो मैं तुरंत आ सकता हूँ? नहीं, तुरंत नहीं आ सकते आप। जो मेरे पास आ रहा है और जो आके जा चुके हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि जिसने साल भर हुआ जिन्हें करवाओ, साल भर, उनसे मैं मना कर देता हूँ। कम से कम 1.5, जैसा ऑपरेशन कराने के बाद 1.5-2 साल चाहिए ना, ऐसी आपने कराया है, ये स्किन के अंदर जा चुका है, स्किन पे जिस लेवल पर लगता है ना, उस लेवल के नीचे माइंड है जी, उससे एक लेयर के नीचे एक माइंड है, और वो लेयर फट गई ना, तो इंसान की किस्मत खराब। और वो लेयर फटने के बाद और उसमें फंस गई, तो आदमी को बचाने वाला कोई नहीं है। ये खतरनाक खेल है, यही पहले साइन कराते हैं। आप बाल तो लगा रहे हैं, आपको पहले साइन करा लेते हैं, खतरनाक खेल है। ये क्या है, हमारी जड़ी बूटी क्या है, ये जड़ी बूटी ये ऐसी है, आपकी स्किन पे लगा दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, हल्के के बारे दाने निकल जाएंगे, जैसे बोलते हैं जड़, दाने निकल जाएंगे। वो दाने, आप कभी आपने आम खाया, आम अगर तुम्हारे दाने निकाल दे तो तुम बाग वालों को पकड़ लोगे जाके फिर तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, आम भी बंद होना चाहिए। आम खाने से, वो भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। आम खाने से दाने निकल जाते हैं बंदे के, अगले दिन बहुत से फोड़े निकल जाते हैं, फुंसी निकल जाती हैं। और जैसे हमने कोई गर्म खाना खा लिया, उससे क्या हमारे पसीना आ जाते हैं, पित्तियाँ उछल जाती हैं, फिर तो गर्म मसाले बंद हो जाने चाहिए। या जैसे बहुत चीज़ें होती हैं जिन्हें दिक्कत हो लगती है गर्म चीज़ खाने से, तो ऐसे तो बहुत चीज़ें, ये जड़ी बूटी है, गर्म तो होती हैं, हल्की हल्की सोइलिंग आ गई तो 2 दिन में अपना ठीक हुई। ये तो ऊपर की लेयर पर कर रही है ना, हमने स्किन के अंदर गड्ढा तो नहीं करा या काट के अंदर डाला तो नहीं है, ऊपर की लेयर पर अगर तुम्हारे अगर सोलिंग आ गई है हल्की फुल्की, वो 2 दिन, और सोलिंग आना तो उसमें अच्छा होता है। सोलिंग आने से क्या होता है, वो जो तुम्हारे जो रुआं है वो भी बाल बन जाता है, वो भी मोटा हो जाता है, जो आपके सर पर रुआं है। हाँ, मैं उस बात पर भी आने वाला था कि जो आपकी दवाई है, ये सिर्फ बाल उगाती है या जिनके पतले बाल है? नहीं, जैसे बाल भी उगाती है, जैसे पतले बाल है उसे उगाती है। और एलोफेशिया की तो कोई जवाब नहीं, एलोफेशिया की तो ये समझ लो जान है। एलोफेशिया में तो एक बार में रिजल्ट है, इसमें बार बार आने की जरूरत नहीं, एक बार लगवाओ, मैं तो मना करता हूँ दोबारा, फिर कहते हैं लगा दो, थोड़ी सी बाल आ गए हैं उस पर, दोबारा लगवा दो, दोबारा लगवा दो। मैंने कहा जब बाल आ गए तो थोड़ा समय तो लगेगा इन्हें मोटा होने में, जब बाल आ गए तो एलोफेशिया जो चीज़ पे एकदम चिकना हो गया, एलोफेशिया एक ऐसी चीज़ है एकदम चिकना कर देती, जड़ भी नहीं छोड़ती वो उस जगह पे। अब उस पर रुआं आएगा, पहले रुआं ही तो बनेगा, और रुएं से धीरे धीरे वो बाल बन जाएगा। अब मेरे साथ एक सोनू भाई थे, उनकी पूरी शेविंग उड़ गई थी, यहाँ पर भी बैठे सामने था, पूरी शेविंग, पहले फोटो देखो आप, तो पहले रुआं आया था उनके। मैं थोड़ा इंतजार करो, 1-2 महीने में अपना मोटे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे जब बाल आ गए तो। अब तुरंत का बच्चा होता है उसके सर पर रुआं होता है नहीं। आप थ्रेडिंग कराओ, थ्रेडिंग में पहले रुआं ही आएगा, जब जड़ निकाल लो उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मोटा हो जाता है बाल। डायरेक्ट मोटा बाल नहीं आता थ्रेडिंग के बाद। हाँ, आप शेविंग कराओगे उसमें मोटा आएगा, क्योंकि उसकी जड़ नहीं निकली।
सलमान भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपके बारे में, आपकी जड़ी बूटी के बारे में लगभग काफ़ी चर्चा की। तो कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें हमारी जनता को, अपनी जनता को, या कोई चीज़ छूटी हो? मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मैं पैसे नहीं ले रहा। मेरे पास 5 आदमी भी आ रहे हैं, मैं उससे भी खुश हूँ। मेरे पास 2 आदमी में ये नहीं कह रहा कि भीड़ इकट्ठी करो। आप आ रहे हो, आपको फ़ायदा मिल रहा है, और जब भी तो आ रहे हो मेरे पास, मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रहा। हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए जाता है, कहीं भी जाता है। पब्लिक भीड़ लगा रही, काहे के लिए जा रही है, मेरे पास क्यों आ रही है? अपने फ़ायदे के लिए आ रही है। उन्हें पता फ्री में मेरे बाल आ रहे हैं, फ्री में तो जाने में क्या दिक्कत है? अगर आदमी कहीं डॉक्टर के पास जा रहा है लंदन, वो भी तो पैसा खर्च कर जाएगा, किराया भाड़ा फूक के जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मंडोली से यहाँ आ रहा है नत्थु कुलन चौक, पैदल तो आएगा नहीं, रिक्शा तो करेगा जाने के लिए, इलाज कराने के लिए अपने बालों का। आपने कहाँ कराया अपना इलाज जो कराया है? मैंने दिल्ली कराया। ना, दिल्ली में कौन सी जगह कराया? मतलब नाम नहीं ले रहा उस कंपनी का। आपके घर से कितनी दूर है? नॉर्थ से दिल्ली तकरीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में अपनी गाड़ी से गए होंगे, तेल तो फूका होगा उसके अंदर, फूका नहीं फूका? अब वो तो फूकना पड़ेगा अपनी जेब में से जब जाओगे तुम, पैदल तो जाओगे नहीं थी। तो बाकी ये है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो मना करता हूँ मत आओ। मेरे पास पब्लिक आती, पैर पकड़ लेती, भाई लगाओ, मेरे इतने बाल आ गए और लगा दो, मैं मना कर देता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि दबस्ती, मैं नहीं बुला रहा हूँ उन्हें कि तुम आ जाओ, पब्लिक आ रही है, फ़ायदा मिल रहा है। अब मैं भगा दूँ, क्या कर दूँ? मैं गांव चला गया था इस मेटर के चक्कर में, जब मेरठ में हुआ था, गांव पब्लिक बस कर करके गांव आ गई, बस भर के आ रही मेरे गांव में आ रही है। अब मैं गांव में बुला रहा हूँ कि मेरे गांव को आ जाओ। पता कर कौन से गांव में रहते हैं, बिजनौर में रहते, नूरपुर आ गए बंदे, नूरपुर से सीधा मेरे गांव में आ गए बूझ के। मैंने देखा 2 बस खड़ी, मेरे घर वालों ने 1 बस तो भगा दी। अरे भाई हमारे लड़कों पर पाओगे, क्या करोगे? क्योंकि वो दस्ती फिर बंदों के खेतों में ले जाकर उनके जो भैया पिसवाई घर में जड़ी बूटियाँ, और जंगल में ले खेत में लगाई उनके। मैंने क्या लगाओ, और जिनके खेत में लगाई थी सबके जड़ाए। मेरे को लगा रहा मैं कोई कर्नाटक से आया हूँ, मैं कोई कहाँ बेंगलोर से आया था। अब क्या आए थे बंदे, वो उनके कह रहे हमारे बाल तो बहुत अच्छा है। सलमान भाई, मैं चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो है ना नकली दवाइयाँ भी कर रहे हैं आपके नाम पर। वो जो नकली दवाइयाँ जो कर रहे हैं ना, काफ़ी लोग जो नकली दवाइयाँ कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो अपनी गारंटी पे करना जो भी करना। मेरे नाम से फ़ोटो लगा के जो कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको दिक्कत आती है, ठीक है, उसकी जिम्मेदार तुम आपको, मैं काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ अपनी वाली में कि मेरे नाम से एक जो चाचा थे, वो टीले पर रेते बुजुर्ग का काम है उनका, जो रेते बुजुर्ग का काम है। अब वो क्या करते थे, पानी बेचते थे बैठ के, वो पानी गोले का तेल। अब उन्होंने क्या काम करा, उन्हें देखा ये सफ़ेद है, उन्होंने पता नहीं क्या मिला के उसी कलर बना दिया, लगा रहे पब्लिक के। तो इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, मैंने उनके बारे में वीडियो डाली थी, मैंने कहा जी उनके जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम लगवाओ, क्या पता तुम्हें वो उन बाबा की जड़ी बूटी से ही कुछ फ़ायदा मिल जाए। ये सलमान भाई आपकी ओरिजिनल जड़ी बूटी है जो आप कह रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सलमान भाई की ओरिजिनल जड़ी बूटी है, जिसका कलर कुछ ऐसा है, और चाय की तरह कुछ कलर है, और कुछ इस तरह ये गाड़ी है। हाँ, तो सलमान भाई इसको लगाने का तरीका आप कुछ बता पाएँ कि इसका लगाने का तरीका क्या है? देखो इसके लगाने का तरीका ये है कि 5 मिनट में जब हम लगाते हैं ना, 5 मिनट में लगाओ ब्रश से। लगाने के बाद 5 मिनट में वॉश कर दो, फिर नीचे करके। आप अगर खाना खाओगे, अगर उसके अंदर मिर्ची है तो अपनी आंखों में तो नहीं दोगे, मुंह के अंदर ही दोगे ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, आंखों पे ना, इसलिए मना करता है कि आंखों पे पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्ची भी है। और हरी मिर्ची कौन सी वाली? 5 कुछे वाली, जिसकी जलन 6 घंटे से पहले जाएगी नहीं, अगर आंखों में चली गई इतनी हैवी। अगर उसको 1 मिर्ची डाल देना हम सब्जी के अंदर, 1 मिर्ची बहुत है पूरे खानदान के लिए, तो उसके अंदर वो भी है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, आंखों पे ना आए, आंखों में आने के बाद जलन हो जाती है, बंदा आँख रगड़ता रहता है, फिर आँख लाल हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो बंदा भी आगे पे साथ, हम हर चीज़ को पहले होता बोलते, चिल्ला के बोलते कि भाई सर बचाएं। और उसमें से एक आध बंदा ऐसा होता है, पता क्या करता है, उन्हें मतलब नहीं है, पूरा मुँह पर धेड़ लिया, फिर हल्का सा आँख पानी में चला गया, फिर कर रहा है, और फिर वो जाके कभी डॉक्टर को दिखा रहा, रगड़। अब मट्टी चली जाए गलती से बाइक चलाते हैं और रगड़ दे, उसकी जलन भी नहीं जाएगी। बेल्डिंग की चमक देख लो, उसकी नहीं जाएगी। ये तो बहुत चीज़ें, बेल्डिंग वालों को कसूर थोड़ी करा जाता है कि तुम रोड से आ रहे हो और बेल्डिंग कर रहा है कोई बंदा, उसकी चमक तुम्हारे आँख में चले जाए तो मुकदमा थोड़ी कर दोगे उस पर। उसने बोला तुम देखो उसको, आपसे जब बंदा बोला कि मत देखो, अब सीधे जाओ। बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि भाई अगर मेरे हक में आपके रिजल्ट आया है, आपको फ़र्क पड़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं लगी, तो कमेंट्स करना अच्छे और सच्चे, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा, आपको पता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा एपिसोड है, हमारे कहे जाने वाले गंजों के देवता या कहें गंजों के मसीहा पार्ट ऑफ जोक सलमान के साथ पसंद आया होगा। सलमान ने बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे एपिसोड में बताई जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। किस तरह के आरोप लगे,
किस तरह से ये आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय ज़रूर दें, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। और सलमान भाई, अभी हमने बीच में एक अनाउंसमेंट की थी कि हम मिलकर कुछ करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं आप अपने ऑडियंस को बताएं कि पूछताछ के साथ आप क्या धमाका लेकर आ रहे हैं। सर के साथ एक ऐसी जगह जड़ी बूटी लगाई जाएगी परमिशन के साथ, जो समाज सेवा होगी, जहाँ पर एंट्री की फीस भी नहीं होगी, एंट्री फीस भी नहीं होगी। जहाँ जो जगह वाले लेते हैं वो एकदम फ्री होगा, वो 1 मिनट सर के साथ दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी सलमान के साथ एक इवेंट प्लान करेंगे अपना दिल्ली NCR के अंदर, जहाँ लगने वाली 20 रुपये पार्किंग फ़ीस तक माफ़ होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, सलमान के साथ, और सलमान की सेवाओं का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। पूछताछ होगी पूछताछ, खोलेंगे सारे राज, अब खोलेंगे सारे राज।